वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो डियर स्टूडेंट, टाइम सीरीज में अभी तक हम स्ट्रेट लाइन ट्रेंड के बारे में पढ़ चुके हैं, पैराबोलिक ट्रेंड पढ़ चुके हैं, एक्सपोनेंशियल ट्रेंड के बारे में भी हम लास्ट क्लासेस पे हमने टॉपिक को अच्छे से वाइंड अप कर लिया है। आज आप देखेंगे तो सीजनल वेरिएशन के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि आपको पहले से एक्सपेक्टेड होना चाहिए कि इस सीजन में आपकी सेल्स का ग्राफ क्या रहने वाला है। तो उस चीज का आप अनुमान लगाने के लिए, उस चीज को प्रेडिक्ट करने के लिए आप टाइम सीरीज के इस टॉपिक को पढ़ रहे हैं। तो सीजनल वेरिएशन में बेसिकली इसको कैलकुलेट करने के हमारे पास में 5 मेथड्स हैं। सबसे पहले जब हम जिस मेथड पाएंगे तब उसकी बात करेंगे। आज मैं फर्स्ट मेथड करवा रहा हूं, तो फर्स्ट मेथड की मैं आपसे बात कर रहा हूं, मेथड ऑफ द सिंपल एवरेज। जैसा कि नाम पे सबसे पहले आपके पास में आ गया सिंपल, तो सच में ये बहुत सिंपल एवरेज है। तो मेथड ऑफ सिंपल एवरेज आप करने जा रहे हैं। क्वेश्चन देखिएगा, ये क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है। यहां पर आप देखेंगे आज की क्लासेस में लाइव कनेक्ट कर रहा था, कुछ नेट इश्यूज वगैरह कुछ आ रहे थे, इस वजह से नहीं कर पा रहे, इसलिए मैं रिकॉर्ड करके आपके फोल्डर में क्लासेस डाल रहा हूं। हाँ जी, तो कैलकुलेट द सीजनल इंडेक्स, हमें सीजनल इंडेक्स निकालना है। तो बहुत सिंपल है, इसके आपके पास में सीजनल इंडेक्स आप Q1 निकालें या क्वार्टर, सीजनल इंडेक्स का बेसिकली फॉर्मूला क्या रहने वाला है। सीजनल इंडेक्स, सीजनल इंडेक्स का फॉर्मूला रहेगा आपके पास में क्वार्टरली एवरेज, क्वार्टरली एवरेज एंड डिवाइडेड बाय जनरल एवरेज इनटू 100। तो सीजनल इंडेक्स का ये फॉर्मूला है, और इस तरफ हम इस चीज को प्रेडिक्ट करेंगे कि हमारे सीजन्स में हमारे सेल्स का ग्राफ क्या रहने वाला है या हमारी परफॉर्मेंस क्या रहने वाली है। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, यहां पे कुछ भी नहीं करना, नया कॉलम कोई भी क्रिएट नहीं करना, ऑलरेडी आपके पास में न्यू कॉलम है। इसको जरा आप समझिए क्या कहने की कोशिश कर रहा है। आपके पास में ईयर है 1 2 3 4, 4 साल है, इसमें ऑड इवन का कोई चक्कर नहीं है, 4 साल है। और ये फर्स्ट क्वार्टर का आपके पास है परफॉर्मेंस है 3.7। कैलकुलेट द सीजनल इंडेक्स फॉर द फॉलोइंग डाटा बाय यूजिंग द सिंपल एवरेज मेथड। तो यहां पर सिंपल एवरेज मेथड यूज करने के लिए कह रहा है, आप इस चीज की आप फिक्र मत करिए कि सर 5 मेथड है तो हमें कैसे पता लगेगा कि किस मेथड को यूज करना है हमें। तो सीजनल, हमें इंडेक्स निकालने में, सीजनल ट्रेंड को फाइंड करने में हमें किस तरीके का, कौन सा मेथड का यूज करना है, ये कैसे पता लगेगा, उसके लिए क्वेश्चन में जरूर मेंशन होगा कि इस मेथड का आप यूज करें, जैसे कि आपके पास में यहां पर मेंशन्ड है। ठीक है ना। तो यहां पर आपके पास में एक फॉर्मूला है, इसका किस तरीके का है आपके पास में, जैसे कि नाम है आपके पास में सिंपल एवरेज मेथड। तो सबसे पहले आप इनका सम करें। ये क्या है, 1987 में जो है फर्स्ट क्वार्टर की सेल है 87 में, और 80 इसी ईयर में सेकंड क्वार्टर, मतलब कि फर्स्ट 3 मंथ की ये जो है परफॉर्मेंस है। फिर सेकंड क्वार्टर मतलब कि आपके पास में नेक्स्ट 3 मंथ का परफॉर्मेंस ये रहा, एंड उसके बाद आपके पास में उसके अगले थर्ड क्वार्टर का परफॉर्मेंस एंड फोर्थ क्वार्टर का परफॉर्मेंस आपके पास में ये है। तो हर एक साल को क्वार्टरली डिवाइड करा हुआ है यहां पर, तो 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, फर्स्ट क्वार्टर, सेकंड क्वार्टर, थर्ड क्वार्टर एंड फोर्थ क्वार्टर। अब यहां पर इसी तरीके से हर ईयर के 1988 की सेल्स को भी ऐसे करा है, 1989 को भी, 1990 को भी। एक काम करिए आप, यहां पर 1987 है, 1988 है, 1989 है, 1990 है, ये जो 4 डिफरेंट ईयर है, इनका जो फर्स्ट क्वार्टर की जो परफॉर्मेंस है, इस फर्स्ट क्वार्टर के परफॉर्मेंस का आप सम कर दो। सभी ईयर के फर्स्ट क्वार्टर का परफॉर्मेंस का आप सम कर दो, सभी ईयर का। कैलकुलेटर हाँ ये रहा, सॉल्व करेंगे आप तो 3.7 प्लस 3.7 प्लस 4 प्लस 3.3, तो 14.7। तो यहां पर क्या करेंगे आप, टोटल निकालिए पहले। उसी 4.1 प्लस 3.9 प्लस 4.1 प्लस 4.4, 16.5। आगे सॉल्व करते हैं। 3.3 प्लस 3.6 प्लस 3.3 प्लस 4, 14.2। आगे सॉल्व करेंगे। 3.5 प्लस 3.6 प्लस 3.1 प्लस 4, 14.2। हाँ जी, अब आपके पास में टोटल करा, आपको पता है कि ये फर्स्ट क्वार्टर 87 का है, फर्स्ट क्वार्टर ही 88 का है, हर ईयर का फर्स्ट क्वार्टर का सम है।
अब यहां पर इसका आप एवरेज निकालें। आप इसका एवरेज निकालेंगे तो एवरेज के अंदर डिवाइडेड बाय क्या करेंगे आप इसको 4, सबको आप क्या करें एवरेज निकालने के लिए डिवाइडेड बाय 4 करें। 14.7 एंड डिवाइडेड बाय 4, 16.5 डिवाइडेड बाय 4, 14.2 एंड डिवाइडेड बाय 4 एंड 14.2 डिवाइडेड बाय 4, सबका आप एवरेज निकालेंगे तो 14.7 डिवाइडेड बाय 4, 3.675, 16.5 divided by 4, 4.125, 14.2 divided by 4, 3.55 and 3.55 this one। तो आपने क्या करा, हर क्वार्टर का मतलब कि हर एक पर्टिकुलर ईयर के आपने जो है सभी के फर्स्ट क्वार्टर का सम करा हुआ है। 87 का फर्स्ट क्वार्टर, 88 का फर्स्ट क्वार्टर, सबका सम करा और डिवाइडेड बाय 4, क्योंकि 4 आपके पास में हो गए ना, 4 ईयर हो गए तो आपने 4 ईयर से डिवाइड कर दिया। तो सभी का एक एवरेज परफॉर्मेंस क्वार्टरली, चारों साल के एवरेज परफॉर्मेंस आपके पास में सामने निकल करके आ गई है। अब आप क्या करें, जो आपने रिजल्ट निकाला है यहां पर, इन सब का क्या करें आप सम करें। जो रिजल्ट आपने निकाला है इन सबका आप सम करें। 3.675 प्लस 4.125 प्लस 3.55 प्लस 3.55 प्लस, सबका आप सम कर दीजिए। सम करने के बाद आपके पास 14.9 है। क्लियर है बच्चे? 4 का सम करा, डिवाइडेड बाय अगेन आप 4 कर दीजिए। तो ये आपके पास में बेसिकली इसी को हम क्या बोलते हैं, जर्नल एवरेज। जर्नल एवरेज आपके पास में क्या आ गया, 14.9 डिवाइडेड बाय 4, तो 3.725 जनरल एवरेज आ गया। अब आपके पास में सीजनल इंडेक्स आप निकालेंगे तो किस तरीके से निकालेंगे, सवाल यह है। तो देखिएगा, सीजनल इंडेक्स फॉर क्वार्टर 1, ठीक है। तो क्वार्टर 1 का इसका फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो क्वार्टर 1 का है, तो क्वार्टर 1 का आपके पास में एवरेज क्या है, क्वार्टरली एवरेज। तो क्वार्टर 1 का एवरेज क्या है आपके पास में, 3.675 एंड जनरल एवरेज सबके लिए ये यूज होगा 3.725 इंटू 100, 3.675 एंड डिवाइडेड बाय 3.675 डिवाइडेड बाय 3.725, 3.675 डिवाइडेड बाय 3.725 इंटू 100, तो क्या है आपके पास में 98.65%। क्लियर है? और सीजनल इंडेक्स फॉर क्वार्टर 2, सीजनल इंडेक्स फॉर क्वार्टर 2, तो आपके पास में क्या करना है, आपको सेकंड क्वार्टर का एवरेज लेना है। तो सेकंड क्वार्टर का एवरेज क्या आपके पास में, सेकंड क्वार्टर का एवरेज आपके पास में 4.125 एंड डिवाइडेड बाय सिमिलर जनरल एवरेज एंड इनटू 100, तो आपके पास में 4.125 डिवाइडेड बाय 3.725 इंटू 100, तो आपके पास में आ गया रिजल्ट। ठीक है बच्चे, ये क्या चीज आ रहा है, सीजनल इंडेक्स फॉर द क्वार्टर 1, सीजनल इंडेक्स फॉर क्वार्टर 2। तो जो आप ये प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि आने वाले टाइम में जो आपके पास में हर क्वार्टर का जो आपके पास में परफॉर्मेंस रहने वाला है, प्रीवियस ईयर कंपेरेटिवली आपके उसका 98.65% रहेगा। सेकंड क्वार्टर में परफॉर्मेंस आपका 10.373% चला जाएगा। इसी तरीके से सीजनल इंडेक्स फॉर Q3 आप निकालेंगे तो 3.55 एंड आपके पास में जनरल एवरेज 3.725 मल्टीप्लाई बाय 100,
3.55 डिवाइडेड बाय 3.725 इंटू 100, 95.30। और Q4 भी सिमिलर यही रहने वाला है ना, 3.55 एंड 3.725 इंटू 100, तो 95.30। तो आपका बस यही आपको यहाँ पर सीजनल इंडेक्स आपने जो निकाला है, ये आपके पास में सीजनल इंडेक्स है। और यहाँ पर आपके सिंपल एवरेज मेथड आपका आज की क्लास में कवर कर दिया है।